हरिओम फ्रेंड्स। हम पिछले कई दिनों से सत्संग में निसर्गदत्त महाराज जो अद्वैत वेदांत के उत्कृष्ट संत हुए, उनकी विजडम को शेयर कर रहे हैं। उनकी एक बहुत ही विख्यात पुस्तक है, या ये कहिए कि उनके डायलॉग्स का एक कंपाइलेशन, जिसका नाम है आई एम दैट। आई एम दैट। दैट को चेतन तत्व माने, ब्रह्मन माने, अवेयरनेस माने, तो उनका सारे संदेशों का सार, उनके सारे ज्ञान का सार, उनकी सारी टीचिंग्स का सार क्या है? आई एम। कहते हैं बस एक ही तो सत्य है, केवल एक ही तो आधारभूत सत्य है। अनुभव करने के लिए क्या? अपना होनापन। मैं हूं, मैं हूं, और वास्तव में कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे आप मैं हूं में गहराएंगे, मैं हूं भी और मौन में चला जाएगा। तो ये बड़ी गहरी बात है। कहते हैं अज्ञान के कारण, कुछ भ्रांति के कारण, नासमझी के कारण, संस्कारों के कारण हम मैं हूं के साथ मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा वैसा ये वह को जोड़ देते हैं, और इसी से सारी समस्या हो जाती है। इसी से हम अपने को सीमा में बांध लेते हैं। हम तो असीम हैं, हम तो अनंत हैं, हम तो सर्वव्यापी हैं। हम का मतलब मैं तो सर्वव्यापी हूं। मैं तो स्वयं चेतन हूं, जिसका कोई अंत नहीं। चेतन सत्ता, शाश्वत, इटर्नल। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा जोड़ा, आई एम दिस, मैं ये हूं, आई एम दैट। उनकी किताब का दैट नहीं, उस दैट का वो इशारा उसी पे कर रहे हैं, अनंत की ओर। तो कह रहे हैं जैसे ही हम ये जोड़ लेते हैं, हम असीम, अपनी असीम सत्ता को खंडित कर देते हैं, उसको सीमित कर लेते हैं, और फिर सीमित मानकर, फिर अपने को सीमाओं में बांधकर अभाव, पीड़ा का अनुभव करते हैं, छोटेपन का अनुभव करते हैं, दुख और विषाद का अनुभव करते हैं, और उस बंधन को, उस सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। पहले अपने को सीमाओं में बांधा, सीमा भी हमने ही भ्रम के कारण क्रिएट करनी, और फिर उन सीमाओं को तोड़ने चले। ये कैसे हो गया? ये कैसे होता है? कहते हैं कोई ऊंट वाला था, और रात को वो कहीं रुका। ऊंट वाला था
रात को वो कई सारे ऊंट लेकर के इधर से उधर ऊंट का काफिला ले जा रहा था, और रात को वो रुके विश्राम के लिए। जब विश्राम के लिए रुकते हैं तो ऊंट उठ करके इधर उधर न भाग जाए, तो ऊंट के पैर में रस्सी बांध के जिस पेड़ से बांध देते हैं। सारे ऊंटों के पैर में रस्सी बांध दी, और एक ऊंट के लिए बांधने के लिए कोई रस्सी ना बची। जो वो काफिलों का सरदार था और उसके साथ जो लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति भागा भागा सरदार के पास आया। सरदार, हम घर से निकले तो ऊंट को बांधने की रस्सी में एक रस्सी कम रह गई। अब रात को ये ऊंट उठेगा तो ये भाग लेगा, या हमें एक को पहरेदारी करनी पड़ेगी, या हमको एक को जागते रहना पड़ेगा। सरदार बड़ा बुद्धिमान। सरदार ने कहा, जैसे और ऊंटों को तुमने रस्सी बांधी, ऐसे ही रस्सी बांधने का नाटक ड्रामा उस ऊंट के सामने भी करो। उस ऊंट को भी लगना चाहिए, उस ऊंट को भी लगे कि आप उसके पैर में रस्सी बांध रहे हो, और उस रस्सी को पेड़ की जड़, पेड़ के तने से बांध रहे हो। उस ऊंट को ये महसूस हो जाए कि तुमने उसके पैर को बांधा रस्सी से, और रस्सी को पेड़ की जड़ या पेड़ के तने से बांध दिया, जैसा कि वो और ऊंटों के साथ किया। उसको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सरदार का जैसे गुरु होता है ऐसी सरदार होता है। उसने अपने सरदार की बात को मानना ही था। वो गया और उसने वैसा ही नाटक ऊंट के पैर में रस्सी बांधने का किया, और उसको तने से भी बांध दिया। इतनी चतुराई से किया कि ऊंट को लगे कि बड़ी पक्की रस्सी उसने बांधी है, और सरदार से कहा, मैंने कर दिया। सरदार बोला, आप निश्चिंत होकर के विश्राम करो। अब वो ऊंट नहीं भागेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। सुबह को सब उठे, बाहर उसने आके चेक किया तो सरदार की बात सही पाई। क्या? सरदार की बात सही पाई, यानी वो ऊंट भी वैसे का वैसा ही खड़ा था, उसी दायरे में, उसी परिधि में जैसे कि और ऊंट खड़े थे। यानी उसको भी ये अनुभव था, उसको भी ये मन में उसके ये बात जम गई थी कि उसको रस्सी से बांधा हुआ है। काफिला और सरदार और उसके साथी सब तैयार हुए, और ऊंट को सबको खोला और चलाया उनको उनको ऊंटों को चलाने के लिए थपकी दी। सारे के सारे ऊंट यात्रा के लिए निकल पड़े, लेकिन ये ऊंट जिसको काल्पनिक बांधा था, वो ऊंट वहीं का वहीं खड़ा था। वो ऊंट वहीं का वहीं खड़ा था। बड़ी हैरानी की बात, वो लड़का
वो सदस्य झुंड का चरवाहा जिसने बांधा था, उसे बड़ी हैरानी, अरे सारे ऊंट उनको खोल दिया, वो तो भाग लिए, अब ये ऊंट तो जो का त्यों खड़ा है, वहां से हिल ही नहीं रहा, वहां से हिला ही नहीं। सरदार पे गया, सरदार जी, वो ऊंट जिसको आपने मुझको कहा नाटकीय तौर पर उसको बांधो, हम पे तो रस्सी नहीं थी, ऊंट तो वो खुला है, लेकिन वो वहां से चल ही नहीं रहा। सरदार ने कहा, उसकी दृष्टि में, ऊंट की दृष्टि में वो अभी भी बंधा हुआ है, ऊंट अभी भी अपने को बंधा हुआ माने हुए है, और यदि ऊंट अपने को बंधा हुआ माने है तो वो चल ही कैसे पाएगा। मेरे दोस्त, तू बता, जब ऊंट के मन में ये बात गहरा गई है कि वो बंधा हुआ है, तो वो कैसे चलेगा, वो ना चल पाएगा। उसमें ऊंट की कोई कमी नहीं, ऊंट के मन में तुमने ये बात कल बैठा दी कि वो बंध रहा है, उसको बांध दिया गया है। बाकी सारे ऊंट, उनकी रस्सियां खोल दी गई, वो स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो वो दौड़ में शामिल हो गए, यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन ये ऊंट तो अभी बंधा हुआ है, ये ऊंट तो अभी बंधा हुआ है, तो सरदार मैं क्या करूं, अपनी बुद्धि लगा। सरदार ने कहा, तू अपनी बुद्धि लगा, क्या करना है। उसने अपनी बुद्धि लगाई, तो सरदार मैं उसको भी नाटकीय तौर पर जैसे बांधा था वैसे खोलने का नाटक करूं। सरदार कहता है, यस, जिस तरह से उसको बांधा उसी तरह से उसको खोलने का नाटक कर, ताकि ऊंट को ये ज्ञात हो जाए कि अब उसको खोला जा रहा है। उस लड़के ने, उस चरवाहे ने जाकर के ऊंट को थपकी दी, और जहां बांधा था ऊंट को, जहां उसके चारों तरफ रस्सी को लपेटा था नाट के तौर पर, उसको खोला, तने से उसको खोला, और फिर उसको फिर से पटकी दी, उसकी थपथपाया पीठ, कि उसको ये आश्वासन हो जाए कि उसको खोल दिया गया और अब वो यात्रा के लिए तैयार है। और जैसे ही उसको थपकी दी, ऊंट भी अपने बाकी झुंड को चल करके मिल गया और आगे चलने लगा। उस लड़के को बड़ी हैरानी हुई, सरदार से कहता है, सरदार ये तो बड़ी ही अनोखी बात है, फिर हम इतनी भी क्यों रस्सी लाए, फिर हम बाकी ऊंट को भी बांधने की क्यों रस्सी लाए, उनकी भी जरूरत ना थी। सरदार कहते हैं, ये बात सबके लिए ना चलेगी, ये बात सबके लिए शायद ना चलती, क्योंकि हमारे 20 ऊंट थे, 22 ऊंट थे, और सबके रस्सी बंध रही थी, और ये ऊंट जो है, रस्सी बंधने के संस्कारों में पूरा इसने मान लिया था कि उसको भी बंधेगी, तो तेरा बांधने का नाटक काम आया। और यदि ये सबको कल्पना के तौर पर ही बनते हुए देखता, तो शायद इसके अंदर वो भ्रम, इसके अंदर वो भ्रांति गहरा ना पाती। तो यही स्थिति हम सब की है, हम सब अपने को बंधा हुआ माने हुए हैं, हमारा बंधन, हमारा अज्ञान काल्पनिक है, हमारी भ्रांति काल्पनिक है। और वो काल्पनिक क्या है, वो कल्पना क्या है, आई एम दिस, दिस जो है मैं ऐसा हूं,
मैं वैसा हूं, मैं देह हूं, आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। ये बॉडी, ये माइंड, ये नाम, ये रूप, ये काल्पनिक बंधन है। और चूंकि सारे समय संस्कारों के कारण मैं अपने को देह, मन, बुद्धि, अपने को एक अलग व्यक्तित्व मानने के संस्कार से अच्छी तरह बंध गया हूं। मैं अपनी असलियत को, अपनी वास्तविकता को समझ ही नहीं पाता। मैं बिल्कुल अपने स्वरूप को भूल गया हूं, भ्रमित हो गया हूं। जो नहीं हूं वो मैं मानता हूं अपने को, और जो हूं, जो इसी क्षण हूं, उस अपने अस्तित्व को भूल गया। अपने को मैंने अपनी अस्तित्व की सत्ता को, होनेपन की सत्ता को धूमिल कर लिया, आच्छादित कर लिया। ऐसा हूं, वैसा हूं, ये हूं, वो हूं, ये बनना है, वो बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है, इन बातों से। जबकि मेरा सब्सटेंस क्या है? होनापन मात्र। मैं हूं, ये मेरी सच्चाई है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ। मैं हूं, और मैं हूं का मतलब है मैं जैसा हूं। बी एज यू आर। मैं जैसा हूं बस वैसा रहूं, दैट इज ऑल। मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। ऐसा में आप सीमा के दायरे में आ गए, व्यक्त करने लगे। मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं शाकाहारी हूं, मैं मांसाहारी। ये सारा जो ऐसा और वैसा, ये और वो, इस शब्द सबको निकाल देना है। मैं हूं में इसका कोई स्थान नहीं। इसलिए एक संत कहा करते थे, मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं, और फिर विराम। इससे मैं हूं पे आप पहुंच जाते हैं। मैं जैसा हूं, बी एज यू आर, इसका मतलब है मैं जैसा हूं, और विराम। एक क्षण के लिए इस चीज को करके चलें। सोचें, सोचना भी नहीं है, मैं जैसा हूं, बस यहां पे ठहर जाए। मैं जैसा हूं, और मौन और विराम। मैं जैसा हूं, और हैपन में विश्राम। जैसी मैं जैसा हूं कह करके रुक जाते हैं, तो हैपन के एसेंस में उतर जाते हैं। मैं जैसा हूं, रुक जाए, मौन में उतर जाएंगे, मौन में उतर जाएंगे। मैं हूं शब्दों से नहीं, मैं हूं मन से नहीं। मैं हूं का सार है आपकी उपस्थिति, योर प्रेजेंस। वो ही एक सत्य है, वो ही एक तत्व है। आप ही सब जगह व्याप्त कर रहे हैं।
आप सर्वव्यापी हैं, मैं सर्वव्यापी हूं। है पन के कारण ही सबकी सत्ता है, इस जगत की, अन्य वस्तुओं की, इस चराचर जगत में, सब में ये है पन ही आधार है, इस हैपन का ही प्रकाश है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और ये समस्त जगत इस हैपन से ही प्रकाशित है। और इस हैपन में जाने के लिए बस मौन में उतरना है, ठहर जाना है। बी एज यू आर, जैसे हो बस उसमें संतुष्ट, उसमें तृप्त। इस क्षण से आगे बढ़ना ही नहीं, इसी क्षण में ठहर जाना है, इसी क्षण में जैसे हो बस। यही जो है, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आपका यही सब में बड़ी साधना है। इस सत्य को पहचान लो, इस बात को जान लो कि तुम हो, और तुम्हारे होनेपन से ही सब कुछ है। सब कुछ तुमसे अलग नहीं है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, व्यक्तित्व से तुम अपने को खंडित कर लेते हो। तुम मात्र हो, और उस होनेपन में सब कुछ समाहित है। उस होपन में, होनेपन में सब कुछ समाहित है, लेकिन उसको प्रकाश ये हैपन ही देता है। सबको सत्ता जो नहीं है वो भी प्रतीत होता है हैपन की सत्ता से। यदि आप नहीं तो कुछ नहीं, यदि आप नहीं तो कुछ नहीं। तो आप जैसे हो बस उसमें ठहर जाओ। जैसे ही आप ठहरोगे, आप परम विश्राम में, परम मौन में, परम शांति में गहरा जाओगे। और वही आपका सब में बड़ा सत्य है। जब आप उसमें गहराओगे, उसमें ठहरोगे, तो उससे आगे धीमे धीमे ये जो हैपन भी शांत हो जाएगा। हैपन भी पूरी तरीके से शांत 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 हो जाएगा। और उससे जो पहले की स्थिति है, सुप्रीम स्टेट, लेकिन उसके लिए सोचना नहीं है। जब तक आप एक शरीर में हैं, आपका केवल यही काम है कि इस सत्य को पकड़ लें, मैं हूं, या आप जैसे हो उस पर बस ठहरे रहो, उस पर आप बने रहो। तो आज फ्रेंड्स, हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम थोड़ी देर में ध्यान करेंगे। हरि ओम।